हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SLM एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, एज यू नो कि जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट, फिर MSCT, PCM, PCB और जो कॉमन ग्रुप है PCMB, इनके रिज़ल्ट 2022 के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट हर वक्त फेस करते हैं। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 इयर्स, 3 इयर्स, यहाँ तक कि 5 to 6 इयर्स स्ट्रगल किया है जेई मेंस या जेई एडवांस को टॉप करने के लिए, जेई मेंस में टॉप करने के लिए। तो ये सब जो क्राइटेरिया है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हर एक की अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ अलग होती है, हर एक की सोचने की बात कुछ अलग होती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि राज नाम का एक लड़का है, उसे 10th में 70% मार्क्स आए और उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में 11th-12th के लिए। और उसको जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं जेई के लिए, नीट के लिए, वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने मोबाइल का उपयोग करके नीट या जेई ऐसे एग्ज़ाम्स में टॉप किया। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि आपके पास पैसे ना होते हुए भी आपने एक सीधे मोबाइल का उपयोग किया और उससे आपने टॉप किया। ये बात अलग हो गई। जो अमीरों के लड़के हैं, जो जिनके घर में एक नॉर्मल सी लाइफ है, मिडिल क्लास फैमिली है और उनके फैमिली ने एक अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में उनको एडमिशन लिया है, वहाँ 2 से 3 लाख भरे हैं और उधर जाके वो सीखे और टॉप कर दिया, तो ये बात एक अलग होती है। वो दो स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला डिफरेंस हम देख लेते हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके उधर से जाकर अच्छी तरीके से टॉप करते हैं। तो उनके बारे में क्या होता है कि उनको जो पैसे जो है वो अच्छी तरीके से यूज करने होते हैं, यानी कि उन्होंने अच्छी तरीके से यूज किए। और जो गरीबों के लड़के होते हैं जो मोबाइल से सीखते हैं, उन्होंने मोबाइल का सदुपयोग किया, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं क्यों बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत बार जो गरीबों के लड़के हैं उनको डिप्रेशन आता है कि उनको लगता है कि मोबाइल से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, जो कुछ हो सकता है मैं कोचिंग में जाऊँगा। ये जो आपके मन में ये जो पत्थर जो लगा है आपके मन में, ये मैं निकालना चाहता हूँ, ये मैं खींचना चाहता हूँ। वो आपके मन में वो पत्थर नहीं चाहिए उधर, क्योंकि आप बहुत बार देख सकते हो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियो है जिनमें जो गरीबों के लड़के हैं उन्होंने टॉप किया है, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो ऐसे कुछ दिखाते हैं। तो उस एक वीडियो में उसकी जो 3 या 5 इयर्स या 25 इयर्स, 30, 100 इयर्स की स्ट्रगल कोई भी बता नहीं सकता। अब 100 इयर्स दूर की बात है, चलो 25 से 30 इयर्स लेंगे स्ट्रगल के लिए। आपको एक सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो राष्ट्रपति हो गए हैं APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा है कि अभ्यास करने के लिए या फिर कौन सा भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी मन की ज़रूरत है, आपकी जिद्द की ज़रूरत है, आपका आत्मविश्वास मायने रखता है। तो अगर आपका कोचिंग है, अगर आपका अच्छी तरीके से स्टडी चल रहा है, अगर आपने कोचिंग लगाई है, ये मायने नहीं रखता। आप कितना स्ट्रगल करते हो वो मायने रखता है। तो ये एक बात। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, इन सब के रिज़ल्ट लग चुके हैं। किन्होंने टॉप किया, किनको कम मार्क्स आए, किनको ज़्यादा मार्क्स आए। तो डिफरेंस क्या है देखिए, कुछ लड़के अच्छी तरीके से पढ़ते हैं,
उनके माँ बाप ने कोचिंग में पैसे डाले हैं, वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से टॉप करते हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते। तो अभी नीट का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत जो नीट के एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत सारी बात बताते हैं कि बहुत बार वो क्या कहते हैं कि हमने नीट तो अच्छे मार्क्स से क्रैक कर ली, लेकिन हमें ठराविक स्टेट में ही हमें एडमिशन चाहिए। तो अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो MHCET की बहुत बड़ी मायने रखती है मार्क्स सिस्टम। और लड़कों को लगता है कि नीट में अच्छा स्कोर करने के बाद महाराष्ट्र के कॉलेज में अच्छी तरीके से प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो आपके दिल पे पत्थर रखा है ये मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि आप नीट के दम पर महाराष्ट्र में टॉप से टॉप कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, NRIF ने ऐसा एक फॉर्म निकाला हुआ है, वो एक फॉर्म भर के आप टॉप को जा सकते हो। तो दोस्तों यही बात करनी थी आपसे मुझको कि ये मायने नहीं रखता कि आप किधर से पढ़ रहे हो, आप किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हो। आपको सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल ही करना है, और सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए। आपको जितना स्टडी मटेरियल है उसमें जितना आप स्मार्ट वर्क कर सकते उतना कीजिए। अब बायोलॉजी के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को क्या तकलीफ़ें आती है कि उनके रीडिंग करने के बाद भी उनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद नहीं होते। तो बायो के लिए मैं एक रेफ़र करना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। पहले तो आपको अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बताए कि कैसे बनानी है, तो जल्दी मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, तो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के बारे में, तो वो भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बार मैथ्स के बारे में एक प्रॉब्लम होती है कि अब क्या हुआ है दोस्तों कि जिनका अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है, अगर मैं 5 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम करके JEE मेंस में AIR 1 लाया तो मुझे ज़्यादा रिस्पांस होगा, क्योंकि मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि 11th-12th करके भी टॉप करते AIR 1 AIR 2, तो उनको भी रिस्पांस दिया जाता है NRF की तरफ से। तो ये जो रैंकिंग है इस पर भी मायने रखती है। बहुत सारे बच्चे इस पर भी रो डालते हैं कि नहीं, मुझे AIR 1 ही चाहिए, AIR 2 ही चाहिए। तो कोई तो एक ही विजेता हो सकता है, इसलिए आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो और स्ट्रगल किए, आपको आपके अगले फ्यूचर के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।